साथियों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान का दूसरा सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि दूसरा उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो सकता है। सर, हमें अच्छे से आता है कि सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का श्री गंगानगर है। बिल्कुल है, और आप मैप के अंदर भी कुछ इस तरीके से देख पा रहे हो। राजस्थान के अंदर अब आपको वैसे तो पता है कि 50 नहीं 53 जिले हैं। कल ही 3 जिलों की घोषणा हुई थी, जिसके अंतर्गत 3 जिले और आएंगे। लेकिन घोषणा हुई है, नोटिफिकेशन जारी होने में समय लग सकता है, या तो आने वाले 5-7 दिनों के अंदर, नहीं तो फिर आचार संहिता हटने के बाद जो उनका काम होगा उस अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी जो हमने मैप तैयार करने की कोशिश की, उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का दूसरा उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जो आ जाता है। सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप जिस तरीके से देख पा रहे हो, गंगानगर है। दूसरा अनूपगढ़ नहीं होगा, क्योंकि अनूपगढ़ से भी ऊपर कोई है। तो कौन सा आ जाता है मेरे दोस्तों? हनुमानगढ़ का। सर, हमारा हनुमानगढ़, बिल्कुल भाई आपका हनुमानगढ़, जिसके अंतर्गत क्या तहसील है, क्या क्यों, क्या बातें रहेगी, कौन सी चीज़ें सम्मिलित, क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ नहीं हुआ, कौन से जिले, क्या प्रभाव पड़ा इस समय के अंदर, इन पर बात करूंगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, आकृति के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। वही आप कह सकते हो अंग्रेजी का जो एल अक्षर होता है, या सोफे के समान कह सकते हो, कुर्सी के समान, भाटी भट्ट किवाड़ प्राचीन नाम भटनेर, वही है राजस्थान का दूसरा उत्तरी। 12 जुलाई 1994 को किससे अलग किया गया था दोस्तों? श्री गंगानगर जिले से आपका अलग किया जाता है। ठीक है, वही है। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हनुमानगढ़ प्रॉपर आ चुका है। जहाँ पर मैं बात करूँगा तहसील, उपखंड जो है, सॉरी, इसके उप तहसील की बात करने वाले हैं। आप राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हो तो ज़रूर बताना, और राजस्थान के कौन से गांव से हो ये भी ज़रूर बताना। तहसील तो लगभग मेरे को पता लग जाएगी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले प्रॉपर हनुमानगढ़ तहसील की बात करते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर हनुमानगढ़ दूसरा उत्तरी डिस्ट्रिक्ट, भाटी भट्ट किवाड़ हनुमान जी के नाम पर इस जिले का नाम जो है वो हनुमानगढ़ रखा गया था। ठीक है, तहसील आपकी कौन सी है? हनुमानगढ़। इसके अंतर्गत उप तहसील जो है वो डबली राठान, जब हम सूरतगढ़ जंक्शन जो आपका हाईवे है उस पर आता है, और सूरतगढ़ रावतसर जो हाईवे है, सॉरी, आपके हनुमानगढ़ रावतसर हाईवे जो है, वहाँ पर एक उप तहसील है नौरंगदेसर। ठीक है, नौरंगदेसर यहाँ पर है। कहाँ से? थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपके नॉलेज की दृष्टि से बता रहा हूँ। बाकी जो हनुमानगढ़ से है वो अच्छे से समझ जाएंगे कि हनुमानगढ़ से लेकर अगर आप सूरतगढ़ जाते हैं तो डबली राठान गांव एक जो तहसील है वो बीच में आती है, और हनुमानगढ़ से अगर आप रावतसर जाते हैं तो एक तहसील, उप तहसील जो आपकी नौरंगदेसर है वो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे तहसील। इसके बाद पीलीबंगा, पीलीबंगा के अंतर्गत ही कालीबंगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताई थी। किसने बताई थी वो तो आप अच्छे से कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो पीलीबंगा की तरफ ही आपका गोलूवाला है, गोलूवाला उप तहसील है। संगरिया की बात करें दोस्तों, संगरिया आपके इधर बॉर्डर पे ही आ जाता है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे ही है ये अपने आप में। संगरिया एक शिक्षा नगरी कह सकते हैं। संत स्वामी शिक्षा, संत स्वामी केशवानंद जी की आपके इनकी वजह से शिक्षा स्थली ग्रामोत्थान विद्यापीठ यहाँ पे विश्वविद्यालय रहेगा। ठीक है, तो पीलीबंगा के अंतर्गत एक उप तहसील तो नहीं है, लेकिन एक गांव आता है ढाबा, झालार जिसको बोलते हैं। लेकिन संगरिया के अंतर्गत एक आपकी उप तहसील है जिसका नाम क्या है? ढाबा है। ओके, उसके बाद में टिब्बी, टिब्बी तहसील जो है हनुमानगढ़ से अलग है। टिब्बी तहसील का संबंध जो है दोस्तों, सिरसा से इसको अलग किया गया था, हरियाणा से, सॉरी, पंजाब से, बठिंडा का साथ इसके साथ संबंध है। लेकिन बीकानेर रियासत जो हुआ करती थी उस टाइम इसको राजस्थान के अंदर, और कुछ प्रगने, उस टाइम प्रगने बोला जाता था, तो जो रियासत है इसको अलग किया गया। उसका सीधा संबंध यहाँ पर है बीकानेर के शासकों का। ठीक है, वर्तमान के अंदर जो टिब्बी दुर्ग है उसके अंदर वर्तमान में थाना चलता है, पुलिस थाना जो है। और इस टिब्बी तहसील के अंतर्गत एक झील, जहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था, वो तलवाड़ा झील, और एकमात्र झील कह सकते हैं हनुमानगढ़ जिले की, वो ये वाली है। और टिब्बी तहसील की एक खास बात यह है कि हनुमानगढ़ जिले की एकमात्र ऐसी तहसील है जो खंडित है, मतलब जो 2 भागों में खंडित तहसील है। ओके, अगर आप मैप के अंदर देखते हैं तो आपको भली भांति यहाँ पे जानकारी मिलती है। नौहर और भादरा, यहाँ पर नौहर और भादरा की बात करें दोस्तों, ये छानी बड़ी, ये हम जब
पढ़ते हैं आपके नहर पढ़ते हैं, तब एक यहाँ पे शिलान्यास वगैरह ऐसा कुछ हुआ था, कन्फर्म याद। डूंगराना ये भी उप तहसील है। नौहर की बात करें, रामगढ़ और खुइयाँ, रामगढ़ खुइयाँ और फेफाना। फेफाना गांव दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से फेफाना गांव जो है वो ये नौहर के अंतर्गत आता है। चुरू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस गांव को कह सकते हूँ। उसके बाद में रेतीले धोरों के अंदर 2 तहसील है आपकी। इस पल्लू तहसील को अलग किया गया है रावतसर तहसील से ही। रावतसर तहसील के अंदर बाबा खेत्रपाल जी महाराज का मंदिर है और यहाँ पर इस मंदिर को खेत्रपाल जी महाराज की नगरी के रूप में इस तहसील को जाना जाता है। लेकिन पल्लू तहसील भी अपने आप में सभ्यता के लिए जानी जाती है और इसके अंतर्गत हम देखते हैं माता ब्रह्मणी का मंदिर बना हुआ है पल्लू के अंदर। लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की सबसे नवीनतम जो तहसील है वो आपके पल्लू है। पल्लू रेतीले धोरों के अंदर बसा हुआ है। वर्तमान के अंदर हम देखें हनुमानगढ़ के अंदर पहले 7 तहसील हुआ करती थी, अब ये 8 हो चुकी है और यहाँ पे पल्लू नवीनतम तहसील है। और पल्लू जो है दोस्तों आपके रावतसर से अलग की गई है। अब रावतसर तहसील का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है लेकिन पल्लू का बड़ा है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये आपके पल्लू तहसील की है। पहले हम देखते थे कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो 3 तहसील है वो पूर्णतः रेगिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें हम नौरबहादरा और रावतसर की बात करते थे। लेकिन अब ये 4 तहसील जो है वो आपके पूर्णतः रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत देखी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं ये भी बता देता हूँ पूर्णतः रेगिस्तान जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत तहसील हुए वो 4 है। टोटल 8 तहसील हैं। आप किस ज़िले से हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पर ये हनुमानगढ़ के अंदर। ओके, थैंक यू।